एक क्या माने। अब देखो, ये बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको परिमेय संख्या मान के हम सिद्ध करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, ठीक है ना। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप क्या करोगे, इसको मान लीजिएगा, ठीक है भाई। अब जब मान लोगे तो ये जो रूट में 5 है, इसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि परिमेय संख्या है तो उसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे भाई देखो ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, हाई जो क्यू है इसका गुणा मैं इसमें करूँगा, ठीक है ना। तो उसको करने से पहले एक चीज़ और, ये जो पी और क्यू है ना, पी और क्यू ये क्या है भाई, पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, जिसका जो HCF होगा पी और क्यू का, वो कितना आना चाहिए, एक ना। पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जिसका HCF का होगा एक। अगर इन दोनों का HCF एक नहीं आता है, मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब क्या करोगे, इतना लिखने के बाद इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। अब ये जो क्यू है ना, उसका गुणा आप रूट 5 में करोगे तो पी बराबर आपको क्या मिलेगा, तो पी बराबर इसका इसमें गुणा करोगे तो रूट में 5 और क्यू हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो, तो यहाँ से पी का स्क्वायर बराबर रूट में 5 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब पी स्क्वायर बराबर रूट में 5 का स्क्वायर, ई स्क्वायर से ही रूट वाला खत्म हो जाएगा, खाली 5 आएगा, और क्यू का स्क्वायर का होगा क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो 5 है ना, ये गुणे में है, इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में। और जब भाग में होगा तो ई पी स्क्वायर को क्या करेगा, 5 काटेगा, काटेगा ना। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, ये पी स्क्वायर का है, 5 से विभाजित है। अब वो मैंने बताया कैसे विभाजित है, विभाजित है। तो देखो, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब जो पी स्क्वायर है वो 5 से कटेगा, तो ये पी भी 5 से कटेगा। तो आप क्या लिखोगे, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। ये समझे कि नहीं, तो समझ जाइएगा, ठीक है ना, विभाजित होगा। इसको देखो दो स्टेप में करेंगे, ये था हमारा पहला स्टेप ना। अब इसका दूसरा स्टेप सीखो तुम लोग। पहला स्टेप तो आप लोगों ने सीखा अच्छे से, मुझे पता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, देखो दूसरा स्टेप में फिर मानना हमको पड़ता है, माना, माना। अब मानेंगे क्या, तो p बराबर मानेंगे, काहे कि हमको यहाँ पर ना पी स्क्वायर का मान पता है, ये पी स्क्वायर का मान पता है ना, तो पी बराबर वहाँ पर मानेंगे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मानेंगे कि माना, माना p बराबर 5 एम मान लेते हैं, कुछ भी 5 आर 5 क्यू कुछ भी मान लो, p बराबर 5 एम। इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर बराबर में 5 एम का स्क्वायर, ठीक है। पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूँ, तो पी स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर है ना,
तो मैं पी स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना रख सकता हूँ, 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिएगा पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर लिख दो। अच्छा, पी स्क्वायर का मान समीकरण समीकरण 1 से रखने पर ना, 1 से रखने पर। तो अब देखो, पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यू स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, लिख दो। यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ से इसके बाद 25 m स्क्वायर पहले ही से अब्बा है, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। ये 5 से 25 को 5 बार में काटो, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 m स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं, तो आ जाएगा। अब देखो, ये जो 5 है गुणे में है, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में। मतलब ये जो क्यू स्क्वायर है ना, वो 5 से विभाजित होगा, तो लिखोगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः क्यों भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने यहाँ देखा कि जो P है वो भी 5 से विभाजित है, और जो Q है वो भी 5 से विभाजित है। तो जब इसमें का P और Q दोनों ना 5 से अगर विभाजित है, तो इसका HCF भी 5 आएगा। इसका HCF कितना आएगा, 5। लेकिन हमको पता है कि भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो HCF कितना आना चाहिए, 1। तो क्या HCF 1 आया, तो आप कहोगे नहीं सर, HCF 1 नहीं आया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप लिखोगे का, अतः, क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस लिख दोगे, हो जाएगा आपका। तो ये भाई था, मैंने जिसको पूरा डिटेल में अच्छे से हल करा दिया है। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको हमको दिखाना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले बुक को साइड कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन तो हो ही गया, इसको हटा ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, तो देखो ध्यान से। तो फिर वही क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। ठीक है ना, हमेशा ऐसे ही करना है आपको, परिमेय हमेशा मानना है इसको। ठीक है ना, तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 3 + 2√5, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। काहे की परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, हो गया। अब देखो ये 3 का है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ तो हो जाएगा 2√5
बराबर पी बटे क्यू अब माइनस में 3। ठीक है, अभी दुगुड़े में इधर आएगा तो भाग में, तो रूट में 5 बराबर पी बटे क्यू -3 अब बटा में कहा जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ये जो रूट में 5 है ना, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और ये जो इतना मिला है वो आपका है एक परिमेय संख्या। ठीक है ना? तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये क्या है? गलत है। तो लिखोगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन इसमें दिक्कत इस सवाल में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस सवाल को भी मैंने अच्छे से हल करा दिया है। तो अब चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, चलो तो देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये जो सभी संख्याएं हैं ये अपरिमेय हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो चलो एक एक को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, आ, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है ना? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला है 1/√2। दूसरा है 7√5। तीसरा है 6 + √2। तो चलो हल कर लेते हैं पहला को। तो पहला को हल कर लेते हैं इसको ना। तो क्वेश्चन नंबर 1/√2 इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? फिर वही मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं। तो लिखोगे 1/√2 बराबर p बटा क्यू। कौनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर 2/3 परिमेय संख्या है तो आप कहोगे हाँ सर, तो 3/2 का होगा, ये भी तो परिमेय संख्या होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, मतलब अगर 2/3 परिमेय संख्या है तो इसको हम पलटे तो भी परिमेय संख्या हमको मिलेगा। तो बस यहाँ पर भी आप क्या करो? पलट दो। तो लिखोगे पलटने पर, पलटने पर ये √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे एक, उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। क्यों ऊपर जाएगा? और ये p नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ई अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है ये। बराबर में ई का है परिमेय संख्या। और कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ई का है, गलत है, रॉन्ग है। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। ये इस वाले क्वेश्चन पर ना, इसको हल करते हैं। तो इसको कहाँ हल करेंगे? इधर बगल में। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 7√5, ये है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से हम हल करेंगे, लिखेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम 7√5 को P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर। अभी 7 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर P/Q, फिर उसके भी बटा 7। ई एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। और ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। फिर वही बात लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। 7√5 एक का है अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से हल कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे इसका एक लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हल कर दूं। 6 + √2, इसको मैं हल कर दूं कि तुम लोग हल करके आंसर बताओगे? बताओ। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करके लाना है। ला सकते हो कि नहीं? इसको मैं HW दे देता हूँ, होमवर्क ना। होमवर्क करके अपना अपना नाम कमेंट में बताना किसने किसने इस क्वेश्चन को हल किया है, उसका रिप्लाई हम लोग जरूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।